जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जिस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। सर पिछले लेक्चर्स में हमने डायोड को कंप्लीट किया था, स्पेशल डायोड को कंप्लीट किया था। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। सर ट्रांजिस्टर इज ए, मैं डिफाइंड कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल 3 लेयर 2 पीएन जंक्शन यूनिलैटरल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रांजिस्टर सर, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है, 3 लेयर होता है, 2 पीएन जंक्शन होता है, यूनिलैटरल होता है। 3 लेयर कहने का मतलब है सर, इसमें सेमीकंडक्टर का 3 लेयर होता है, 3 टर्मिनल होता है सर, इसमें 2 पीएन जंक्शन होता है, यूनिलैटरल होता है। मतलब इसमें करंट का कंडक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, दोनों तरफ से करंट का कंडक्शन नहीं होता है। तो मैं फिर से डिफाइन करता हूँ। कहता है ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल 3 लेयर 2 पीएन जंक्शन यूनिलैटरल बाईपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब हमने बहुत सारा वर्ड यूज किया, ट्रांजिस्टर को हमने डिफाइन किया। इसमें क्या होता है, 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल। टर्मिनल कितना होता है सर, 3 लेयर। लेयर कितना होता है सर, 3 लेयर। 2 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन। इसमें पीएन जंक्शन कितना होता है, 2। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल और बाईपोलर, बाईपोलर। अब देखो ट्रांजिस्टर के डिफिनेशन में कह रहा है ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल, मतलब इसमें 3 टर्मिनल होता है। कितना टर्मिनल, 3 टर्मिनल। कह रहा है 3 लेयर, मतलब इसमें लेयर भी कितना होता है, 3। 2 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन कितना होता है, 2। यूनिलैटरल कहने का मतलब इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब या आपका एक ही डायरेक्शन में। जैसे आपका डायोड फॉरवर्ड बायस रहता है तो नहीं देखते हैं, डायोड में आपका करंट एनोड से कैथोड की ओर ही सिर्फ फ्लो होता है, कभी भी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकता। ऑलवेज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, एनोड टू कैथोड। समझ रहे हैं, कट कुट कहने का मतलब है कि एन से एन करंट नहीं हो सकता है। एनेटिक कहने का मतलब है कि आपका करंट का फ्लो इधर से इधर होता है। समझ रहे, तो डायोड भी आपका क्या यूनिलैटरल है, मतलब इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ये आपका यूनिलैटरल है सर ट्रांजिस्टर। बाईपोलर, बाईपोलर कहने का मतलब है सर इसमें 2 तरह के चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है। पहला है फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा है होल। इसलिए ट्रांजिस्टर को क्या बोला जाता है, बाईपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस बोला जाता है। तो फिर से इसको मैं डिफाइन करता हूँ। ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल 3 लेयर 2 पीएन जंक्शन यूनिलैटरल बाईपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस। आशा करता हूँ कि ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा सर। अब देखो बात है कि ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं। सुनो इधर, पहले ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं आप थोड़ा सा समझना। देखो पीएन एनपीएन कहता है ट्रांजिस्टर कैसे फॉर्म होता है। ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय, ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग, सैंडविचिंग माने डालना, सैंडविचिंग ए एन टाइप मटेरियल, सैंडविचिंग एंड एन टाइप मटेरियल बिटवीन 2 पी टाइप मटेरियल, और सैंडविचिंग पी टाइप मटेरियल बिटवीन 2 एन टाइप मटेरियल। कहता है ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय आइदर, आइदर माने कोई भी एक तरीका से। ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय आइदर सैंडविचिंग एन एन टाइप मटेरियल बिटवीन 2 पी टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल बिटवीन 2 एन टाइप मटेरियल। माने 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर डाल दो, सैंडविच कर दो, या 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दो। तो दोनों तरह से हम ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं सर। इसलिए
इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, क्या, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर। दूसरा क्या हो गया सर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर आपका दो तरह का होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा आपका क्या होता है सर, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। समझ रहे हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा आपका क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो देखो तो इसमें कितना लेयर है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। कितना पीएन जंक्शन, एक पीएन जंक्शन ए हो गया, दूसरा पीएन जंक्शन ए हो गया। तो इसमें पीएन जंक्शन कितना होता है, दो। अब कहता है सर इसमें तीन टर्मिनल होता है। तीन टर्मिनल कहने का मतलब तीनों लेयर से एक एक टर्मिनल हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तीनों लेयर से एक एक टर्मिनल क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसलिए इस तरह से ट्रांजिस्टर में कितना टर्मिनल हो गया, तीन टर्मिनल। देखो 1 2 3, 1 2 3, क्लियर। तो आपका ट्रांजिस्टर में कितना टर्मिनल, तीन टर्मिनल, पीएनपी और दूसरा एनपीएन। पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा सर। अब देखो, अब क्या है कि ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल तो होता है, लेकिन किस टर्मिनल को क्या कहेंगे ये हमको नहीं पता है। तो देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर के किस लेयर को क्या बोलते हैं। तो देखो हम अभी जस्ट बता रहे हैं, जैसे हमारा ये ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी। दूसरा क्या हो गया सर, दूसरा एनपीएन। देखो कहता है ट्रांजिस्टर में तीन लेयर है। तो ट्रांजिस्टर में तीन लेयर है सर, इसमें एक लेयर को इमीटर बोला जाता है, एक लेयर को हम इमीटर बोलते हैं। सबसे बीच वाले लेयर को बेस बोलते हैं और एक लेयर को कलेक्टर बोलते हैं। पहले लेयर को इमीटर, दूसरे बीच वाले लेयर को बेस और जो लास्ट वाला लेयर है सर उसको कलेक्टर बोलते हैं। उसी तरह ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल, तीन लेयर होता है। एक लेयर को इमीटर बोलते हैं, दूसरे लेयर को बेस बोलते हैं, तीसरे लेयर को कलेक्टर बोलते हैं। यहाँ भी एक इमीटर होगा, एक बेस होगा, एक कलेक्टर होगा। समझ रहे हैं। तो बात है कि कौन सा लेयर इमीटर होगा, कौन सा लेयर कलेक्टर होगा। मिडिल वाला लेयर हमेशा क्या होगा, बेस। मिडिल वाला लेयर हमेशा क्या होगा, बेस। तो सुनो इधर, पहले कहता है कि इमीटर लेयर जो होता है ट्रांजिस्टर का वो हैवली डॉप्ड होता है। दोज लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज हैवली डॉप्ड एंड इंजेक्ट चार्ज कैरियर, जो चार्ज कैरियर को इंजेक्ट करता है इनटू बेस रीजन, इनटू बेस रीजन, उसी को हम इमीटर लेयर बोलते हैं सर। इमीटर लेयर का ट्रांजिस्टर जो होता है, सॉरी, ट्रांजिस्टर का जो इमीटर लेयर होता है वो हैवली डॉप्ड होता है और यही चार्ज कैरियर को इमिट करता है, इंजेक्ट करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इमीटर। दूसरा आपका है सर, दूसरा लेयर आपका जो सबसे इधर वाला लेयर है वो आपका कलेक्टर होता है। तो कहता है कलेक्टर लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर इज मॉडरेटली डॉप्ड। आपका ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर लेयर होता है, कलेक्टर माने कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, गैदर करना। तो आपका ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर लेयर होता है वो मॉडरेटली डॉप्ड होता है एंड इट कलेक्ट और एक्सेप्ट चार्ज कैरियर। ये चार्ज कैरियर को क्या करता है, कलेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। और ट्रांजिस्टर का जो मिडिल लेयर होता है ये थिन होता है, पतला होता है और क्या होता है सर, लाइटली डॉप्ड होता है। माने इसमें बहुत कम डॉपिंग होता है, काफ़ी कम मात्रा में चार्ज कैरियर होता है, इसलिए मिडिल वाले लेयर को बेस लेयर बोलते हैं। तो बेस लेयर थिन होता है, लाइटली डॉप्ड होता है, समझ रहे हैं,
बेस लेयर क्या होता है, थिन होता है, लाइटली डॉप्ड होता है, और ये इमीटर लेयर और कलेक्टर लेयर के बीच में होता है। ट्रांजिस्टर का जो लेयर चार्ज कैरियर इमिट करता है, चार्ज कैरियर इंजेक्ट करता है, जो हैवली डॉप्ड होता है, उसको इमीटर लेयर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर का जो लेयर आपका क्या होता है सर, मॉडरेटली डॉप्ड होता है, जो चार्ज कैरियर को एक्सेप्ट करता है, कलेक्ट करता है, उसको कलेक्टर लेयर बोलते हैं। हाँ, ट्रांजिस्टर का आपका क्या होता है सर, ट्रांजिस्टर का आपका जो लेयर मिडिल में होता है, जो लाइटली डॉप्ड होता है, जो काफ़ी पतला लेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस लेयर बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिस्टर में तीनों लेयर कौन कौन से होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो देखो ट्रांजिस्टर हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर का जो मिडिल लेयर होता है वो सबसे पतला होता है, सबसे थीन होता है। ट्रांजिस्टर का जो आपका कलेक्टर लेयर होता है सर, सबसे वाइड होता है, सबसे वाइड होता है, और ये मॉडरेटली डॉप्ड होता है, सबसे वाइड ही होता है, सबसे वाइड ये होता है, समझ रहे हैं। और आपका ट्रांजिस्टर का जो इमीटर लेयर होता है ये बेस लेयर से वाइड होता है, लेकिन इमीटर लेयर कलेक्टर लेयर से क्या होता है, थीन होता है। ट्रांजिस्टर का इमीटर लेयर बेस लेयर से वाइड होता है, चौड़ा होता है, लेकिन कलेक्टर लेयर से थीन होता है, पतला होता है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर में सबसे वाइड लेयर कौन होता है, कलेक्टर होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका कौन होता है, इमीटर होता है। सबसे पतला लेयर कौन होता है, बेस। तो ट्रांजिस्टर के इमीटर लेयर से जो टर्मिनल निकालते हैं उसको हम इमीटर टर्मिनल बोलते हैं, और ट्रांजिस्टर के बेस लेयर से जो हम टर्मिनल निकालते हैं उसको बेस टर्मिनल बोलते हैं, और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर लेयर से जो टर्मिनल निकालते हैं उसको कलेक्टर टर्मिनल बोलते हैं। क्लियर। तो ट्रांजिस्टर में आपका बेसिकली कुल कितने टर्मिनल हो गए सर, 3 टर्मिनल हो गए। पहला इमीटर टर्मिनल, बीच वाला बेस टर्मिनल, फिर आपका क्या हो गया, कलेक्टर टर्मिनल हो गया। इस तरह से यहाँ भी इमीटर टर्मिनल होगा, यहाँ भी बेस टर्मिनल होगा, यहाँ भी आपका कलेक्टर टर्मिनल होगा। तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल, एक को इमीटर टर्मिनल, दूसरे को बेस टर्मिनल, तीसरे को कलेक्टर टर्मिनल। सेम हेयर एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब चलो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बतलाता हूँ। अब देखो, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए इमीटर, बेस जंक्शन is always should emitter base junction is always should always लिख दो, should always be forward bias collector base junction should always be reversed bias। देखो सर, ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, ट्रांजिस्टर के फेथफुल ऑपरेशन के लिए आपका इमीटर बेस जंक्शन शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस। इमीटर बेस जंक्शन जो होना चाहिए ऑलवेज फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, वाइल माने जबकि आपका कलेक्टर बेस जंक्शन शुड ऑलवेज बी रिवर्स बायस। क्या होना चाहिए सर, रिवर्स बायस होना चाहिए। अब हम देखो बात करते हैं, सपोज दैट ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया। जैसे देखो हमारा ये आपका इमीटर टर्मिनल, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल, ये आपका बेस टर्मिनल। देखो ये मान लो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो कह रहा है कि फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए इमीटर बेस जंक्शन शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस। ये क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए।
कलेक्टर बेस जंक्शन शुड ऑलवेज बी रिवर्स बायस। माने इमीटर बेस जंक्शन ये हुआ तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और ये आपका क्या होना चाहिए सर, ये कलेक्टर बेस जंक्शन ये हुआ, ये ऑलवेज रिवर्स बायस होना चाहिए। तो इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, ये भी एक पीएन जंक्शन है, इमीटर बेस पीएन जंक्शन। ये आपका क्या, कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन। तो ये जो इमीटर बेस पीएन जंक्शन है, जो कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन, तो बेस तो दोनों मारा है, इसलिए ये जो इमीटर बेस जंक्शन है इसको इमीटर डायोड जंक्शन बोलेंगे, इसको इमीटर डायोड बोलेंगे। ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको कलेक्टर डायोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कलेक्टर डायोड। तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस माने लो रेजिस्टेंस, इसका मतलब इमीटर डायोड का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए ट्रांजिस्टर में, और आपका कलेक्टर बेस जंक्शन शुड ऑलवेज बी रिवर्स बायस, इसका मतलब कलेक्टर डायोड का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कैसे फॉरवर्ड बायस करेंगे। तो देखो अब क्या है सर, ये देखो ये फॉरवर्ड बायस होगा माने पी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये क्या होना चाहिए, ये जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, माने पी बैटरी के एन टर्मिनल से। देखो तो ये पी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। और उसी तरह इसको अब कंसीडर करें, इसको तो इसको देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये बैटरी के पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया ये जंक्शन, और ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ये ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, इसलिए इमीटर बेस जंक्शन जो होना चाहिए सर, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। सिमिलरली आपका ये सर, आपका एनपीएन ले लो। तो देखो तो ये आपका इमीटर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो बेस इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, माने एन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, पी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। उसी तरह अब ये जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, इसका मतलब है कि एन जो होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और पी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट, पी बैटरी के नेगेटिव से, एन बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये रिवर्स बायस हो गया। अब इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दिखाया, एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस, ये जंक्शन रिवर्स बायस। दिस इज द कंडीशन फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए क्या है सर, कंडीशन है, माने ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और ये जंक्शन रिवर्स बायस। सिमिलरली इस ट्रांजिस्टर में भी ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस, ये जंक्शन रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए कुछ नहीं किया, पी को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को बैटरी के नेगेटिव से। अब इस जंक्शन को देखो, इसको भूल जाओ, इसको ई लेयर को भूल जाओ। तो अब इसको हमको रिवर्स बायस करना है, तो इसको रिवर्स बायस करने के लिए पी को बैटरी के नेगेटिव से, एन को बैटरी के पॉजिटिव से। उसी तरह आप देखो इसको भूल जाओ, तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस करना है, तो पी बैटरी के पॉजिटिव से, एन बैटरी के नेगेटिव से, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। उसी तरह अब इसको भूल जाओ, तो ये जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, तो एन बैटरी के पॉजिटिव से, पी बैटरी के नेगेटिव से। यही तो है आपका कंडीशन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, छोटा छोटा वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।